आज की पेरेंटिंग का सबसे बड़ा ब्लंडर है सर, हमें पता ही नहीं है बच्चों को किस भाषा में समझाया जाए। दे live their life like just like this, they commit suicide। आप उसकी पढ़ाई पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दें तो वो हैप्पीनेस नहीं ला सकते, लेकिन अगर उसकी इस इंटेलिजेंस पे आपने काम कर लिया, आपके लिए हिस्ट्री बना देगा वो। सबसे पहले तो व्हाट इज DMIT? साइंटिफिकल प्रूवन मेथड है अपने फिंगरप्रिंट्स को ऑब्जर्व करने का। रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी में DMIT क्या काम कर सकता है सर? एम आई अ गुड टीम प्लेयर? क्या मैं एक अच्छा टीम लीडर हूँ? क्या DMIT मुझे बता देगा? यस। 8 इंटेलिजेंसेस, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की हम बात कर रहे हैं, क्या है वो 8 इंटेलिजेंसेस? सोसाइटी नेविगेट कर रही है उनकी लाइफ को। तो आज के जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो एक ब्रेन मैपिंग एक्सपर्ट है और DMIT एक्सपर्ट है, मिस्टर अनुराग गुप्ता जी। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू इनसाइड दिस पॉडकास्ट। Thank you, Ankit ji, welcoming me in this, or inviting me in this podcast. Thank you so much. आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे। आज बहुत सारी बातें करेंगे DMIT के बारे में, ब्रेन के मैपिंग के बारे में, और बहुत सारी नई चीजें जानेंगे अपनी पर्सनालिटी के बारे में। Definitely. I'm so excited. सर थैंक यू। तो मिस्टर गुप्ता, सबसे पहले तो व्हाट इज DMIT? Yes. Scientifical proven method है ये अपने फिंगरप्रिंट्स को ऑब्जर्व करने का। सो डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, राइट? सो इट्स those rays if you see like lines on our fingers, so those are rays। स्किन के इस पैटर्न को एनालाइज करने के मैकेनिज्म है ये DMIT। और जिसमें MIT जो वर्ड यूज़ हुआ है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस है। काफ़ी साइंटिफिक तरीका है और इट हैज़ बीन प्रूवन इन 1870s, राइट? तो जर्मनी से हम बात करते हैं, अगर वहाँ के साइंटिफिक तरीके की बात करें, फिंगरप्रिंट्स को यूज़ किया जाता है प्रिजनर्स को आइडेंटिफाई करने के, राइट? फिंगरप्रिंट्स आज हमारे यहाँ आइडेंटिटी की तरीके से यूज़ किया जाता है, यूनिकली हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था प्रिजनर्स के लिए। एक बहुत पुरानी केस स्टडी है जिसमें आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, एक क्रिमिनल है और एक नहीं है, तो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करें, वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी। धीरे धीरे साइंस इवॉल्व हुआ, आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ पर जैसे कि तब तक तो फिंगरप्रिंट्स थे, लेकिन जहाँ हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का कोरिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात की है, तो उसको 1920s में प्रूव कर पाए। एंड ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगेगा आपको और सुन के आश्चर्य भी होगा, आप समझेंगे इसको, कि मदर जब प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में अगर हम बात करें तो 13th वीक टू 21st वीक, इन 9 से 10 वीक में बच्चों के फिंगरप्रिंट्स हैं और ब्रेन लोब्स दोनों डेवलप हो रहे होते हैं। Okay. जब ये डेवलप हो रहे होते हैं तो ये चीज़ तो हमें पता थी कि चलो बेबी की डिलीवरी इतने वीक्स में होती है, राइट? 35 वीक्स इस टाइम ड्यूरेशन 35 वीक्स रहता है, राइट? तो इस ड्यूरेशन में जो कोरिलेशन इस्टेब्लिश किया साइंटिस्ट ने, वहाँ पे ये पाया कि फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन अगर साथ में डेवलप हो रहे हैं, देयर हैज़ टू बी सम सिमुलेशन, सम क्वालिटी। देन इट केम इन रियलिटी एंड देन आइडेंटिफिकेशन व्हाट वाज द कोरिलेशन। तो डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने फिर रिसर्च की इस चीज़ पे, मल्टीपल इंटेलिजेंस बाहर निकल के आती है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब एक नहीं है, देयर आर 8। ओके, मल्टीपल नेम इज़ लाइक दैट। तो कोई एक इंटेलिजेंस नहीं है, और ये इंटेलिजेंस का जो रेशियो रहता है ना, वो कम ज़्यादा रहता है पर्सन में। होती सबके पास है, सब 8 सबके पास हैं, पर उनमें से कोई कम होगी, कोई ज़्यादा होगी जी, राइट? तो ये रेशियो हमको रिपोर्ट्स में पता चलता है, टेस्ट के बाद की बात है। इट्स कम्प्लीटली अ जर्नी, एनालिसिस, देन रिपोर्ट जनरेशन, देन काउंसलिंग। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी पर्सन। Every person. I would say it's a minimum age for 2 years. 2 years only. 2 years. And then last, anyone who is in 60s or 70, whenever he want to. Sir, my younger one is 3.5 year old. उसके लिए चलेगा? It's doable. उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह डेवलप हो चुकी हैं सब? Yes. You know, you would be surprised, like it's a once in a lifetime test. Once in a lifetime मतलब?
आपके फिंगरप्रिंट्स कभी चेंज होते हैं क्या? वो तो कभी नहीं हो सकते। तो फिर DMIT टेस्ट कैसे चेंज होगा? सही बात है, वो मैं आज कराऊं या 60 साल की एज में कराऊं, रिजल्ट सेम आएगा। ये That कह is रहे what हैं I'm telling you. It's a Wow. 2 year from the start, minimum 2 के बाद में कभी भी कराएं, 2 साल के बाद में, और उसके बाद में कभी भी कराएं आप। रिजल्ट वही आएगा। हाँ, जो आपकी एक्चुअल में DMIT कोई प्रिडिक्शन साइंस नहीं है। करेक्ट करेक्ट। आप क्या लेके पैदा हुए हो वो बताता है ये, ओ यस, ओ यस। राइट। इनबॉर्न टैलेंट आप क्या लेके पैदा हुए वो ये बताने वाला है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की हम प्रिडिक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। सही बात है। यू बॉर्न विथ सर्टेन मल्टीपल इंटेलिजेंस, यू सर्टेन कैपेबिलिटीज। हम लोगों को, पुराने लोगों को देख सुनना होगा आपने कि यार ये बच्चा तो इंटेलिजेंट है, ये बच्चा तो बहुत अच्छा बोलता है। तो किसी ने सिखाया क्या उसको? नहीं, वो ऐसी कैपेबिलिटीज लेके आया है और उन पर उसने अच्छे से काम किया है। मतलब कि वो उन चीज़ों को पॉलिश कर रहा है तो उस एरिया में ग्रो हो रहा है। ग्रो हो रहा है। दूसरा बच्चा जिसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है और वो पॉलिश करेगा, उसको टाइम लगेगा। हाँ, वेरी ट्रू। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, प्रोवाइडेड कि गाइडेंस के साथ में। अगर जैसे कि हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्ट बन जाते हैं, बट इट विल टेक अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम और फॉर दोज जो उस इंटेलिजेंस को कैरी कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा ही पुश किया जाए, थोड़ा सा ही पॉलिश किया जाए, उसमें शाइन करते हैं। राइट सर, 3 साल के बच्चे का हमने देखा, अनुराग जी, 60-70 ईयर्स ऑफ एज, व्हाट कैन बी द पर्पस? आप ये देखिएगा कि किसी भी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो इनिशियली एवरी पेरेंट्स हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम किड्स लाइक करियर एंड ऑल, परफॉर्मेंस। बच्चा शुरू करता है कहाँ से? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से, अपने पड़ोसी वाले अंकल को सुनाने के लिए, रिलेटिव्स के लिए, और लास्ट डेथ बेड तक कि भाई आप करके क्या गए। ये मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अपनी सोसाइटी इवॉल्व तो हो रही है, लेकिन बच्चे से एक्सपेक्टेशन 3 साल वाले से भी वही है, Right. और 60 साल वाले से भी कि आप क्या करके जा रहे हो। राइट। तो यहाँ पर मैं इसको बोलना चाहूँगा कि DMIT इट्स अ सेल्फ एवोल्यूशन। अगर आप, इफ़ यू आर एबल टू अवेयर अबाउट योर सेल्फ, you are able to identify your capabilities, much fulfiller than your materialistic or society achievement. अब आपको पता होगा ना कि आप किन कैपेबिलिटीज़ के साथ में पैदा हुए हैं। आप उन कैपेबिलिटीज़ पे अगर काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आप फुलफिल लाइफ जिए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। सही बात है। आपने सुना होगा कि मतलब बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, आई वुड नॉट से टू द नेम, बट वन एंटरप्रेन्योर हु ओन अ कंपनी एंड डन अ सुसाइड, राइट। व्हाट वाज द रीज़न? अगर उसके पास में कंपनी ओन करता है, 500,000 करोड़ की कंपनी और सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, या जस्ट लीव लाइक दिस, क्या होता है? क्यों? उसके पीछे कुछ पर्पस थे उनके, पर उनको पता ही नहीं। वो ऐसा होता है ना, सोसाइटी नेविगेट कर रही है उनकी लाइफ को। सोसाइटी नेविगेट कर रही है उनकी लाइफ को। हाँ, कितना डेंजरस है सर, सुन के डेंजरस क्या है? ये तो हो ही रहा है सर, ये तो हो ही रहा है। पीयर प्रेशर्स रहते हैं। We'll start with from how the evolution happened from kids to teenage to professionals. We talk about it. Yeah. अच्छा, हम जो 60-70 की बात कर रहे हैं, मतलब उसके लिए भी जरूरी है he will be knowing that what he is good at. If he is going to do that in a very proactive way, very open gestures. Sometimes कैसा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि old age होता है ना, stubborn हो जाते हैं। हाँ। Their learning capacity, जो लर्निंग कर्व होता है वो उनका कम हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर उनको कोई रिकमेंडेशन और सजेशन रहेगा, विल इट हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल, इट डिपेंड ऑन द पर्सन और देयर कैरेक्टरिस्टिक, हाउ दे आर गोइंग टू टेक दैट फीडबैक और दैट रिपोर्ट सेंस, राइट। बट डेफिनेटली फॉर किड्स इट इज़ अ वेरी फ्रूटफुल। क्यों? क्योंकि उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। एंड if they have their GPS ready, if they have their GPS ready with their hands or their parents, how would be it like it's like कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरी जर्नी है और ऐसे मेरे को नेविगेट करना। मज़ा ही आ जाएगा सर, मज़ा ही आ जाएगा। It's fulfilling। आप कहाँ हो, आपको कहाँ पहुँचना है और आपको कैसे पहुँचना है, सब क्लियर। लेकिन जैसे हाँ, जितने इजी वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ ना, people will not take that it is a prediction or something. No, it is a tool to use
ये रूट मेरे को चूज करना है और ये रूट मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी से मैच करता है, इसलिए चूज करना है। वाह। लेकिन लोग इसको कैसे बोलेंगे, अरे सर मेरे रिपोर्ट में ऐसा 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 आया है तो आई शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी, आई शुड बी द लीडर ऑफ माई कम्युनिटी और समथिंग। नहीं, आपके पास में वो इंटेलिजेंस है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, बट आर यू पुटिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स टू इट और नॉट? करेक्ट करेक्ट। तो वहां पर Efforts ये मुझे हेल्प करेगा और इंडिविजुअल को हेल्प करेगा। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। मतलब एट द एज ऑफ 60-65 कर्नल सैंडर्स थे, शायद उनका यही नाम था, KFC के जो राइट ही मेड अ डिसीजन 59 पे 59 पे उन्होंने डिसीजन लिया था और वो शायद से ऑलमोस्ट 40 से 50 बार फेल हो चुके थे। यस। तो वो किसी भी फीडबैक को क्रिटिसिज्म में ले रहे थे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले रहे थे वो। ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अनुराग जी, 8 इंटेलिजेंसेस, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की हम बात कर रहे हैं, क्या है वो 8 इंटेलिजेंसेस? Right. So can we go a little back हाँ. to it? Right. Yeah. So if we talk about it, start with multiple intelligence, and before that there are learning styles. लर्निंग स्टाइल्स। Yes. ओके, There is a personality type. ऑलराइट। Right. So if we talk about a person born certain personality, we say that कि हाँ यार ये बंदा तो ऐसा डोमिनेंट है, लीडर टाइप का है, बॉन्ड स्पीकर है। हाँ हाँ राइट। तो हम उसको कहते हैं कि हाँ यार इसको देख के तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, कैसे होगा वो? तो आप ये देखिएगा कि उसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। तो यहाँ पर DMIT में होता है डिस्क प्रोफाइलिंग, DISC। ओके ओके डिस्क ओके प्रोफाइलिंग। जी। D फॉर डोमिनेंस, I फॉर इन्फ्लुएंस, S फॉर स्टडी, C फॉर कंप्लायंस। एस फॉर स्टडी, हाँ, सी फॉर कंप्लायंस। स्टडी मतलब ये वो लोग रिलायबल लोग हैं, ऐसा बोलते हैं ना यार ये बंदा Study. बहुत भरोसे वाला आदमी है। ओके वो उसकी पर्सनैलिटी में झलकता है ना कि यार इस वी कैन रिलाई ऑन हिम। कंप्लायंस वाला इंसान होगा, रिलायबल है, लेकिन वो सबसे पहले लेफ्ट और राइट पहले चेक करेगा फिर करेगा। इन्फ्लुएंसर कैसे होगा कि ही ट्राई टू मेक हिमसेल्फ अ पर्सन और बिग इमेज फॉर सोसाइटी और इन्फ्लुएंस पीपल। डोमिनेंट टाइप का कैसा होगा, मेरे को करना है मैंने करना है, आप और आप क्या सोचते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। सो गो गेटर होते हैं ना, जो मतलब भले बुरे का सोचना नहीं, जो मेरे दिमाग में है वो मेरे को करना है। तो डोमिनेंट पर्सनैलिटी, टाइगर लाइक, क्या कर देना है। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। तो ये हमने सुना होगा बच्चों में, लिटरली हम बच्चों में देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं ना कि यार उनका बच्चा तो यार मतलब 4-5 लोगों बच्चों को लेके ग्रुप में घूमता रहता है और बड़ा जिद्दी टाइप का है, वो डोमिनेंट टाइप का है। कैसे है? कैसे है? किसी ने वो नहीं किया उसको, बच्चा तो बच्चा है, जो उसके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट थी उसको उसने इन्हांस कर लिया। जैसे उसके साथ में 4 लोग लगे, 4 लोग उसकी बात को सुनने लगे, वो डोमिनेटिंग हो गया, वो उसकी पर्सनैलिटी टाइप बन जाएगी। बिल्कुल राइट। इट कुड बी इन अ गुड सेंस और इट कुड बी इन बैड सेंस। हो सकता है कोई बहुत अच्छा समाज सेवी हो सकता है, राइट, हो सकता है गुंडा भी हो सकता है, जी। राइट। बिल्कुल। दिस इज हाउ इन हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव वे में कैसे देख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और कैसे हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं इन अ गुड और नेगेटिव। जी। राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव हम कुछ भी समझ सकते हैं उस चीज़ को। एब्सोल्युटली। अनुराग जी, जैसे मैं एक ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूँ, मैं सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूँ, मैं सेल्स लीडर्स के साथ हर वक्त इंटरेक्ट करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, उनको ट्रेन करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ। हमारे साथ जितने भी ट्रेनर्स जुड़े हैं, हमारा यही काम है। राइट। अपना काम ही यही है सर। तो एक मान के चलिए कोई 50 लोगों की टीम है, उनके ऊपर है मतलब अलग अलग हायरार्की है, उसमें ASM है, RSM है, स्टेट हेड है, सबसे ऊपर है इंडिया हेड। लेट्स सपोज 50 लोगों के ऊपर एक इंडिया हेड बैठा है। राइट। अब उस इंडिया हेड को S और C को फिलहाल अगर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, उसको डोमिनेंट या फिर इन्फ्लुएंस, तो मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस वाला पर्सनालिटी उसके होना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैं पैटर्न्स कॉर्पोरेट में ऑब्जर्व करता हूँ, जो गाइड करता हूँ, वो जो सुपीरियर लीडर है ना वो D ही होना चाहिए। उसकी जो सेकंड लेयर है ना वो I होना चाहिए। ओह, रीज़न क्या है बताऊँ? प्लीज। डोमिनेंट से जो इंस्ट्रक्शन आया ना वो इन्फ्लुएंसर के पास में आ गया। यस। इन्फ्लुएंसर उसको बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करेगा यस। एंड ही विल डिक्लटर द एंटायर मैसेज एंड इन्फ्लुएंस, सही से डेलीगेट कर पाएगा। राइट। अगर D के नीचे अगर D को बिठा देंगे ना तो ये समझ लेना डिसास्टर होने वाला है।
सर ये तो समझ में आ रहा 100% डिजास्टर होगा। अगर आई के ऊपर आई को बिठा दें तो भी शायद डिजास्टर नहीं, है। कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, काम ही नहीं बन पाएगा। नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होंगे। हाँ, वहां पे आपका काम स्लो होगा, स्लो काम नहीं निकाल पाएंगे वो लोग। स्लो होगा, नहीं Slow काम निकलेगा, काम निकलेगा, स्लो होगा। वेरी स्लो। लेकिन डी और आई के कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि जस्ट लाइक दैट, कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन एक ऐसे सोर्स के पास पहुंचा, ब्रॉडकास्ट हुआ। ब्रॉडकास्ट हमारा ऐसा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और उसको हर कोई रिस्पॉन्ड भी करता है क्योंकि इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी उसकी बात सब मानने वाले हैं। आपके सेल्स के जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो तो उसको फॉलो करने वाले हैं। अब डी की बात अगर नीचे के सबॉर्डिनेट को डायरेक्टली डालोगे तो बोलेंगे ये बहुत घमंडी है, गुरूरी आदमी है। इन्फ्लुएंसर को ऐसे नहीं बोले, इन्फ्लुएंसर को बोले ये इंसान हमारे साथ खड़ा है। अब देखें, वो हमारे कॉर्पोरेट में एक कहावत होती है ना, बॉस और लीडर जी। बॉस इंस्ट्रक्शन दे के चला जाता है और लीडर बोलता है कि लेट्स डू इट। तो इन्फ्लुएंसर जो होगा ना वो लेट्स डू इट वाला होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर लर्निंग आई होप इट गिव्स क्लैरिटी ऑन कॉर्पोरेट सेंस। 100% सर। ये जो डी और आई वाली आपने बात कही ना, हाँ, ये तो आपने बहुत बड़ा नगेट मुझे ही दे दिया, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सच में मुझे दे दिया, बिकॉज मैं काफ़ी, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं काफ़ी कंपनीज में एज अ कंसल्टेंट भी जुड़ा हूँ। तो एज अ कंसल्टेंट मैं इन्फ्लुएंसर हूँ वहाँ पर, राइट। मैं मान के चलिए मैं सेल्स हेड के ऊपर बैठा हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे ऊपर बैठा है वो एमडी। तो एमडी को, मुझे जो समझ में आपकी बात सुन के, एमडी को हैज़ टू बी डी एंड आई हैज़ टू बी आई, जिससे कि मैं वो सारा काम करा पाऊँ, डेलीगेट कर सकूँ, पर मेरे ऊपर वाले को डी होना पड़ेगा। डी का रीजन एक ही है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी हाई होती है। यस यस यस। आप समझे ना कि डी के अकाउंटेबिलिटी में ये है कि मुझे 1 से लेके 100% वाली है ना, मुझे बीच में कहीं नहीं अटकना, मुझे 100% चाहिए। आई का काम क्या होता है, उसको डीक्लटर करना, चॉप करना, और WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वो जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हुआ आई के थ्रू, तो वो किया हुआ एक बहुत डाइजेस्टेबल मैसेज, डाइजेस्टेबल टास्क सबके पास में डेलीगेट होंगे। और जो डेलीगेशन होगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव सेंस में। वो इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो आपके कैसा है, इट इज़ आवर हम्बल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स टू ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। आपका मैसेज ये होगा। डी का मैसेज क्या होगा, ये काम करके दे दे मेरे को, 100 का नंबर अचीव कर दे मुझे, ये काम करके दे दे मेरे को, इट वॉन्ट हैपन। आपका आई की पर्सनैलिटी ने क्या किया, उसी मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से कन्वे किया, और उस कन्वे से क्या हुआ ना, लोगों में मोटिवेशन। देखिए टीम कैसे होती है, हमको ये डीएमआईटी के बारे में अगर हम थोड़े से आगे जब एम्प्लॉयमेंट कल्चर में बात करेंगे तो वहाँ पर आपको टीम डायनेमिक्स में बहुत हेल्प करता है। तो जैसे ही वो आई के द्वारा जो मैसेज पहुंचा, वो मैसेज बहुत पावरफुल रहता है जी। और पावरफुल किस सेंस में, इन्फ्लुएंस के सेंस में। इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस का मतलब ही हम समझते हैं क्या होता है ना, कि समथिंग वेरी पॉजिटिव कमिंग टूवर्ड्स टू अस एंड वी आर रिसीविंग इट एज ए सबऑर्डिनेट एंड वी आर फॉलोइंग इट। वो क्या बात है, बिल्कुल। पर्सनालिटी, लर्निंग स्टाइल की आपने बात करी थी, बहुत फन है, ये बहुत फन है, राइट। बताएं। जैसे कि मैंने अपनी बेटी का एग्जांपल दे रहा था। सो हमें एज ए पेरेंट, एज ए इंडिविजुअल लाइफ ऐसे कि पेरेंट्स को और टीचर्स को हमारी एजुकेशन सोसाइटी में अगर ये पता हो कि ये बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है ना वो विजुअल है। विजुअल लर्निंग स्टाइल 3 टाइप्स, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, राइट। काइनेस्थेटिक सेंस करना, छूना, स्मेल करना, ऐसे। अगर मुझे पता है कि उसकी जो लर्निंग स्टाइल है वो विजुअल है, और एज ए पेरेंट अगर मैं अपने बेटी को ऐसे इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तेरे को सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, वो उसके लिए बहुत नेगेटिव सेंटेंस है एज ए चाइल्ड। आप देखिए ना कि उसकी जो इनबॉर्न कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को समझने की, वो कैसे देख के। सो माई डॉटर्स प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल इज विजुअल जी। तो जब मैं उसको कोई चीज़ अपने तरीके से बता रहा हूँ कि मेरा डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, कोई पर्सनैलिटी ट्रेट लेके जाइए, मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो गया, लेकिन मैं उसकी लर्निंग स्टाइल में मैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो बच्चा मेरे से कनेक्ट ही नहीं करेगा। अब ये देखिएगा कि उसकी विजुअल है वो, और मैं उसको बोलूँ तेरे को सुनाई नहीं देता है, समझ नहीं आता, वो क्या सोचेगा बच्चा, उसको समझ नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आप उसकी प्रिफर्ड लैंग्वेज में बात ही नहीं कर रहे। आप हिंदी समझते हैं और मैं चाइनीज़ बोल रहा हूँ, आपको समझ आएगा? नहीं आएगा। बच्चा तो बेचारा इवॉल्व हो रहा है, अभी ग्रोइंग फेज में, वो तो परेशान हो जाएगा। परेशान नहीं, ये हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम का, आज की पेरेंटिंग का सबसे बड़ा ब्लंडर है सर, सबसे बड़ा ब्लंडर है। हमें पता ही नहीं है बच्चों को
किस भाषा में समझाया जाए, वो किस भाषा को समझते हैं। लर्निंग स्टाइल। अगर मैं उसको यही सेंटेंस, यही समझाने का तरीका अगर ये कर दूं कि बेटा ये देखो, सिर्फ देखो वर्ड यूज़ करूँ, जस्ट सी इट, इतनी जल्दी से कनेक्ट करेंगे वो बच्चे, इतनी जल्दी से रेजोनेट करेंगे। ओ ये देखना था मेरे को, मैंने सिर्फ सेंटेंस चेंज किया है। यही चीज़ हो सकती है जो ऑडिटरी है, मैं उसको बोलूँ कि देखो दिखाई नहीं देता, कनेक्ट नहीं करेंगे, कैसे होगा? तेरे को सुनाई नहीं देता, उसके लिए टॉन्ट है। और इतनी छोटी एज में बच्चों को ऐसे टॉन्ट मिल रहे हो, टीचर बोलते हैं सर, मतलब अपनी एजुकेशन सोसाइटीज एजुकेशन के लिए मतलब हैप्टी फीस तो ले रही है, बट टीचर्स हु आर टीचिंग इट, मतलब वो इस लेवल पे मैच कर पा रहे हैं क्या वो इस चीज़ को? नहीं। वो अपने स्टीरियोटाइप से ही चल रहा है अभी भी। करेक्ट। कोई जो कानेस्थेटिक की बात कर रहे हैं, अभी किसी बच्चे को बोले हैं कि तेरे को दिखाई नहीं दे रहा या तेरे को सुनाई नहीं दे रहा, वो बेचारा बच्चा ऐसे बैठा रहा है गुमसुम, वो मालूम क्या फील कर रहा है? कोई मेरे से ये बोले जस्ट फील इट, मैंने सिर्फ वर्ड चेंज किए, जस्ट फील इट। तेरे को महसूस क्यों नहीं हो रहा कि तूने गलती करी? मतलब महसूस, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको बोल रहा हूँ ये कलर है, कलर उसको मैं देख के सुना के नहीं, मैं उसको फील करा के, टच करा के कर सकता हूँ। या ये ऑब्जेक्ट बॉल है, इसको फील करके देखो, सिर्फ वर्ड चेंज करना है और इतनी जल्दी कनेक्ट करेगा। उनकी लर्निंग एबिलिटी है ना 100-200% बढ़ती है सर, 100-200%। जी। अगर ये लर्निंग स्टाइल हमें हमारे चाइल्ड एज में पता हो, मैं जस्ट सेइंग कि हम एज ए 30s और 40s की बात करें, अपने मिड कैरियर में हैं या किसी में भी हैं, अगर हमें पता है तो हमारे करियर प्रोग्रेशन में कितनी हेल्प मिलती है हमको इन एनी वे। बिल्कुल। अगर मैं करियर में ग्रो करना चाह रहा हूँ, मेरे को पता है मेरी लर्निंग स्टाइल क्या है, आई वुड चूज दैट प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल फॉर माई ग्रोथ। मेरे को नया ट्यूटोरियल बाय करना है विच इज़ ऑडिटरी, ऑडिबल्स पे जाके मेरे को मिल जाए कहीं पे भी। विजुअल्स की अगर बात करें तो विजुअल्स में मेरे पास में जो भी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आई गो एंड प्रेफर देम। बट मैं ऐसे भटक रहा हूँ बस कि मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ और सुबह 9 बजे जाना और 5 बजे आना, पर कैरियर में ग्रोथ ही नहीं। मुझे पता ही नहीं मेरी प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है। कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है कोई ट्रेनिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा। मेरी लर्निंग स्टाइल थी काइनेस्थेटिक। मेरे को क्या करना चाहिए था? मेरे को वर्कशॉप में जाना चाहिए, फिजिकली चीज़ों को फील करना चाहिए। आई एम गोइंग टू ग्रो। बिल्कुल। वो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, किसी भी डेस्क जॉब पे हो सकता है, कहीं कहीं पे भी हो सकता है वो। सही बात है। तो ये हम बहुत लर्निंग स्टाइल बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, बच्चों के लेवल पे। इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर करियर सिलेक्शन ऑल्सो। आप देखिए ना करियर सिलेक्शन जी। तो करियर सिलेक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मल्टीपल इंटेलिजेंस जो बात कर रहे थे। जी। अगर कोई बच्चा लिंग्विस्टिक है, वर्ड स्मार्ट बोलते हैं उसको, वर्ड स्मार्ट, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक, वेरी स्मार्ट। कोई एनालिटिकल और मैथमेटिक्स में मास्टर है, उसके दिमाग में नंबर्स और उसके सामने नंबर्स घूमते रहते हैं। आपने मतलब बोलते हैं ना, आपको भी लगता होगा कोई बच्चों को म्यूज़िक सुनाई देता है। म्यूज़िक सुनना और म्यूज़िक दिखना, जिसको दिख रहा है ना म्यूज़िक, उसके अंदर वो एबिलिटी और उसकी वो क्वालिटी डोमिनेंट है उसके अंदर। अब मैं उसको सप्रेस कर दूं, अगर मैंने उस क्वालिटी को और पॉलिश कर लिया, जो उसकी इंटेलिजेंस है उसको और पॉलिश कर लिया, ही वुड बी अ स्टार। अगर कोई पर्सन ग्रॉस मोटर स्किल्स से अच्छा है, डोमिनेंट है ये उसकी इंटेलिजेंस, और फाइन मोटर स्किल्स उसकी, ग्रॉस मोटर स्किल्स कैसे होती हैं? अपनी होल बॉडी, मतलब रनिंग और जो बड़े बॉडी पार्ट है, बिग मसल्स हैं। फाइन मोटर स्किल्स मतलब फिंगर्स, आईज, ये मूवमेंट। तो अगर ये दोनों अच्छे हैं, दिस पर्सन कुड बी अ बेस्ट स्पोर्ट पर्सन। शूटिंग में हो सकता है कि फिंगर का मूवमेंट कब होना है, कितनी टाइमिंग में होना है। हो सकता है कि वो रनिंग में हो जाए, ग्रॉस मोटर स्किल्स में हो सकता है, स्विमिंग में हो सकता है, बैडमिंटन में हो सकता है। अगर ये एबिलिटी उसकी, इंटेलिजेंस उसके पास है और हमें पता चल गया अर्ली एज में 5, 7, 8 ईयर्स में, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह हमने अलाइन कर दी, दे वुड बी द बेस्ट इन देयर लाइफ। ओह यस, बियॉन्ड एनी डाउट। आप ये देखिएगा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स और काइनेस्थेटिक या उसके फाइन मोटर स्किल्स के साथ साथ में उसके पास में ऑब्जर्वेशन सेंस अच्छा है, मैं वो ये बता सकता हूँ कि ये बंदा शार्प शूटर बन सकता है अपनी इसमें ओलंपिक के लिए।
अब आप ये देखिएगा, आप उसकी पढ़ाई पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दें तो वो हैप्पीनेस नहीं ला सकते, लेकिन अगर उसकी इस इंटेलिजेंस पे आपने काम कर लिया और वो उस डायरेक्शन में चला गया, आपके लिए हिस्ट्री बना देगा, वो हिस्ट्री मेकर बन जाएगा. There are 8 multiple intelligence. Game changer. We 8. just talk about just 2-3. So when we talk about intelligence, वो उनका रेशियो रहता है, जैसे कि 8 है तो 13 के आसपास रहता है परसेंटाइल में, 13%. 13% से जैसे ही कोई भी इंटेलिजेंस ऊपर होती है वो डोमिनेंट होती है. अब क्या होता है ना कि आप अपनी इंटेलिजेंस के पैरेलल या उसके फेवर वाला काम कर रहे हो, आप ग्रो करोगे. आप उसके अगेंस्ट में काम करोगे, आप ग्रो नहीं करोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे. यहाँ पे बात आ जाती है करियर स्ट्रीम की, कि आप किस स्ट्रीम में जाएंगे. तो बच्चे 10th के बाद 11th में जा रहे होते हैं ना, अगर मुझे पता है कि इसकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी है, एनालिटिकल स्किल अच्छी है, आई शुड परस्यू फॉर IIT. एब्सोल्युटली, गो एड. लेकिन वहीं पे अगर उसका म्यूजिकल सेंस बहुत अच्छा है और ये नीचे है, उसके पेरेंट्स उसको पुश कर रहे हैं, भाई तू IIT करने जाओ, दैट्स अ ब्लंडर. आप फोर्स कर रहे हैं जस्ट बिकॉज सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर. ब्लंडर. सर वो फिर तैयारी करने जा रहा है बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पर फिर वो आप देखिए ना, कोटा का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ. क्या होता है कि दे आर हाईली पोटेंशियल. मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी इंसान कम पोटेंशियल के साथ में नहीं आया. जी बिल्कुल, हाई पोटेंशियल है, स्पेशली वो बच्चे. हाँ हाई पोटेंशियल है, बट क्या हो रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस को सही चैनलाइज नहीं किया जा रहा. और जब सही चैनलाइज नहीं किया जा रहा तो दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड. आप ये वही बात आई ना कि जिसको मैथ समझ में नहीं आ रहा, उसने रट्टा मार मार के मैथ को पढ़ना शुरू कर दिया. चलिए ठीक है, एग्जाम क्रैक कर लिया, क्या वो उससे खुश है? कभी भी नहीं हो सकता वो. फिर बात आती है कि वो MNCs में बीइंग देयर इन IT इंडस्ट्री फॉर 14 years, वर्किंग फॉर 9 hours, आइडल आवर्स बोलते हैं, लेकिन 14 hours ऑफिस जाने का टाइम होता है, आने का नहीं होता. तो 14 घंटे जब काम कर रहे होते हैं, घर पे आते टाइम पे एक ही चीज़ रहती है, यार कि मैं क्यों कर रहा हूँ. आई हैव सीन ए पीपल who were there like 1 crore, 2 crore package, and they live their life like just like this. Leave their They commit suicide. What find there? Only the frustration in their life. क्या जॉब से फुलफिलमेंट नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है. What am I going to do with this money? आप देखिए ना कि सारी नेगेटिव हैबिट्स आना शुरू हो जाएंगी. लिकर, स्मोकिंग, किसी तरीके सस्ते नशे और महंगे नशे, वट एवर यू कैन से दैट, वो करने लगेंगे. बट वो कितने टाइम के होते हैं? इट्स टेम्परेरी. जब उनकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं होगा, क्या करेंगे? क्या ही करेंगे. एक लेवल होता है, वहाँ तक करोगे, उसके बाद में आपके पास कुछ नहीं बचता तो क्या करोगे? बर्बाद. जस्ट बिफोर रीचिंग टू दैट स्टेज, वहाँ तक पहुँचने से पहले पेरेंट्स के पास में, इंडिविजुअल करियर प्रोफेशनल के पास में एक मौका रहता है. जस्ट ट्राई टू फिगर आउट योर सेल्फ. वाह, वेरी ट्रू. DMIT आपको किसी भी एज में करने में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चैलेंजिंग है या कुछ है, बट इट्स अ सेल्फ एवोल्यूशन जर्नी है. व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड योर सेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हम बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे आपको हेल्प कर देंगे कि आप कितनी अच्छी, मतलब क्वालिटीज़ भगवान ने आपको ऊपर से लेके भेजी हैं, आप उनके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनके पैरेलल होके काम कर रहे हैं. जी, आप पैरेलल होके काम कर रहे हैं, आपको कम एफर्ट्स, मैक्सिमम रिजल्ट. आप अगेंस्ट होके काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क, फ्रस्ट्रेशन, बट देयर विल बी स्लाइट रिजल्ट वेरी शॉर्टली. हार्ड वर्क, आपको रिजल्ट्स बहुत देर में मिलेंगे, बट बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और रिजल्ट बहुत कम होंगे. आप जिस इंटेलिजेंस से नवाजे गए हैं, परमात्मा ने भेजा कि भाई ये काम करेगा तो छा जाएगा, आपने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया, हार्ड वर्क, ब्लेसिंग्स हुई. आप हार्ड वर्क नहीं, आपको क्या है, उसको एंजॉय कर रहे होगे. जब आप एंजॉय कर रहे होगे, आपको कोई भी काम हार्ड वर्क नहीं लगता. वर्क इन लगेगा. एक्चुअल में जिस चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हो, वहाँ आपको हार्ड वर्क नहीं लगता. हार्ड वर्क वहीं लगता है जहाँ पे मेरे काम की चीज़ नहीं है या मेरे मन की चीज़ नहीं है, वो जाए. बिल्कुल सही. राइट, बिल्कुल. अनुराग जी, इसमें जैसे आपने पर्सनालिटी टाइप्स की बात करी, लर्निंग स्टाइल्स की बात करी, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात करी. आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट माई एल्डर सन. ही इज़ अराउंड 10. ओके. लगभग 10 साल का है वो, मेरा बड़ा बेटा. एंड ही इज़ एक्स्ट्रा नॉटी. मतलब इतना नॉटी है कि मैं इस टाइम थोड़ा परेशान हूँ उस चीज़ को लेकर कि अराउंड उसकी 6 से 7 टीचर्स हैं थ्रू आउट द डे.
अलग अलग सब्जेक्ट की, सारी एक ही बात बोलती है कि ये इतना नॉटी है कि ये पूरी क्लास को डिस्ट्रैक्ट करता है, हर वक्त डांस करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है कुछ ना कुछ करके। सो ही इज़ वेरी नॉटी। तो DMIT से वो तो अलग चीज़ हो गई, क्या इसका भी कुछ उपाय है? आई मीन फर्स्ट आई वुड से कि आपको उसको ब्लेस करना चाहिए डेली आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसको इनॉर्मस पोटेंशियल दिया है, कैसे? इनॉर्मस पोटेंशियल दिया है ना, एनर्जी। ओह। आप देखिएगा ना कि अगर वो नॉटी है और वो अपनी इस एज में फन ढूंढ रहा है, दैट मीन्स ही हैव इनॉर्मस पोटेंशियल। कोई भी Energy. कहीं पे भी वो किसी भी चीज़ को नेगेटिव एस्पेक्ट में देख ही नहीं रहा। दैट मीन्स कि हमारा जो चश्मा है, हमारा उसको देखने का नज़रिया है या टीचर्स का देखने का नज़रिया है, वो कैसा है कि वो ऑर्डिनरी बच्चों की तरह रहे, जबकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल रखता है। ओह। आप ये देखिए ना, उसको समझने की कोशिश करिए कि अगर एक बहुत एनर्जी है और हमने उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बात वही है कि वो नॉटी क्यों है? क्योंकि उसके पास में इनॉर्मस पोटेंशियल है, थकता नहीं है, खेलता है, मस्ती करता है। तो वो ये ढूंढ रहा है कि भाई मैं कैसे खुश रहूं या मैं अपनी एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज करूं। और टीचर्स का काम क्या है कि उनको 45 मिनट में इतना लेक्चर ख़त्म करना है, इतने सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं, और वो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख रहा है कि यार ये इसको कैसे समझाएं, क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी कोई नहीं है ना, उसकी एनर्जी हाई है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जस्ट अज्यूमिंग इट कि मुझे ये पता है कि उसको बैडमिंटन में बहुत अच्छा लगता है, बट हम उसको फोर्स काय में कर रहे हैं 6 सब्जेक्ट में। यहीं पे क्या करें हम कि उसकी शाम को 2 से 3 घंटे उसको बैडमिंटन खेलने के लिए बोलो, 2 से 3 घंटे। आप विद इन 7 डेज में ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो स्पोर्ट्स में भी शार्प हो रहा है और अपनी पढ़ाई में भी सिंसियर हो रहा है। कैसे? क्योंकि जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो यहाँ वहाँ वो ढूंढ रहा है, वो एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। वहाँ से फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो गई। मोशन क्रिएट इमोशन, राइट? तो जब वो फिजिकली इन्वॉल्व होगा उस एनर्जी को चैनलाइज करने में, देन ही विल बी फोकसिंग इन टीचर्स लेक्चर। वो एनर्जी कहाँ हो गई अब? स्पोर्ट्स में। वहाँ पे वो उसके लिए क्या हो गया? एक बून। कर्स नहीं है ये, टीचर्स के लिए कर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि उसको कैसे डील करना उसके साथ में। लेकिन एज ए DMIT एक्सपर्ट बोलें या ब्रेन मैपिंग एक्सपर्ट बोलें, तो ये मैं बता रहा हूँ कि बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटीज़ जो होती हैं उनको कैसे चैनलाइज किया जाए। अगर टेस्ट के बाद ये पता चलता है उसका म्यूजिकल सेंस बहुत अच्छा है, आई वुड से कि अगर उसको म्यूज़िक की प्रैक्टिस में डाल दिया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लगा दिया, ही वुड बी अ चैम्प। करेक्ट। क्यों? क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनल हो रही है, और वहाँ से उसके बाद में जो उसके सब्जेक्टिव जो रेगुलर करिकुलम है उस पर भी फोकस करेगा। अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ पे तो कंज्यूम हो नहीं रही थी, क्योंकि अब मज़ा नहीं आ रहा था। अब वो देखता है कि यार यहाँ करो वहाँ करो, कीड़े गाड़ी, राइट? मतलब आपने तो दृष्टिकोण ही चेंज कर दिया, थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया। अंकित जी, इट्स अ वेरी स्मॉल इनिशिएटिव कि एजुकेशन में थोड़ा सा इस तरीके का कंट्रीब्यूशन और गाइडेंस आप और हम इस माध्यम से ला पाएँ। और जस्ट जितना ही कोशिश होती है कि इन पर्सन कितने लोगों तक पहुँचेंगे, बट बहुत रेयरली पॉसिबल होगा 10-20 लोगों तक, बट इट इज़ अ गुड वे टू शेयर नॉलेज एंड टू स्प्रेड इट। 100%। एंड आई एम रियली हैप्पी, मैं आपके माध्यम से ये सारी चीज़ें दुनिया तक पहुंचा पा रहा हूँ। रियली बिल्कुल। इंटेलिजेंस की आपने बात करी जी। रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी में DMIT या फिर डिस्क मॉडल कुछ क्या काम कर सकता है सर? आप है ना बहुत क्वेश्चंस को बिल्कुल सही तरीके से तैयार कर रहे हैं अंकित जी। आपकी विद्या को सर हम यूज करेंगे प्रॉपर। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आप एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो सकती है। सो डिस्क जो प्रोफाइल की हम बात कर रहे थे ना, वो हमने बहुत इनिशियल स्टेज में बच्चों के हिसाब से समझी थी। थोड़ा सा उस पर हमने बताया कि लीडरशिप में, रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो 2 लोग हैं, कंपेटिबिलिटी अगर चेक करनी हो तो डिस्क प्रोफाइलिंग में हमें उसकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है। बिल्कुल। अब पर्सनैलिटी पता चलने के बाद में जैसे हस्बैंड वाइफ हैं अभी, या वुड भी हस्बैंड वाइफ हैं अभी, सिर्फ चेक कर रहे हैं, जैसे कुंडली मिलाप होता है ना, ऐसे हम डिस्क प्रोफाइल मैप कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन डोमिनेंट है
और कोई पर्सन इन्फ्लुएंस है, बढ़िया है। दे विल बी रियली गुड। हाँ आप इसको बहुत जल्दी समझ गए। हाँ, दोनों डोमिनेंट हो गए तो सर फूटेंगे ना। राइट राइट। तो जो डोमिनेंट होंगे तो उनके पर्सनल ईगोज रहेंगे, हाँ पर्सनल ईगोज रहेंगे एज ए पर्सनैलिटी भी, और एज ए उनके इनहेरिट ट्रेट्स रहेंगे कि ये तो मेरे पास में है, कोई मेरे को ऐसे कैसे समझा सकता है। हाँ, तो ये इस तरीके की उनकी कन्वर्सेशन डेली चलने वाली है। Oh my तो God. क्या होगा ना कि एक पत्थर में सर मारने जैसा है। कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। लेकिन वहाँ पे सॉल्यूशन हो सकता है ना, कि अगर आपको पर्सनैलिटी ट्रेट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 डी नहीं हो सकते, 2 डोमिनेंट साथ में हो सकते हैं। अगर कोई एक डोमिनेंट को ये पता है कि ये सामने वाला भी डोमिनेंट है, हाँ, और ये डोमिनेंट रिलेशनशिप में हार्मोनी चाहता है, वाओ, नहीं, तब वो बदलेगा। आप ये देखिएगा ना, कोई चीज़ असंभव तो है ही नहीं, कोई चीज़ असंभव नहीं है। नहीं है। आप इस टूल को कैसे यूज कर पा रहे हैं जैसे लाइफ सेवियर। यस, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, और फिर आपको 10 साल बाद पता चलता है यार ये तो सर फोड़ने जैसा हुआ। नहीं, यहाँ पर आप इंटेलिजेंट तरीके से वाइज डिसीजन और वाइज टॉक कर सकते हैं ना। उस चीज़ का बात करने का तरीका, सामने वाले को सुनने में नहीं आता और मैं उसको बोलूँ तेरे को सुनाई नहीं देता क्या, मैं उससे ऐसे बात करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ या आपको दिखा रहा हूँ, इतने में चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो आपके फेवर में हो जाएगी, हारमोनी आने लगेगी। मैं तो स्टार्ट करने से नहीं, मैं 10 साल बाद की भी बात कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है ना, क्यों नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने क्या DMIT किया था क्या? नहीं किया, राइट, बट दे स्टिल टुगेदर। तो उसका रीज़न क्या है? दे नो, दे अंडरस्टैंड ईच अदर। जी बिल्कुल। और वहाँ पे कहीं ना कहीं होता है बैलेंस करने जैसी बात होती है। यहाँ आज मॉडर्न तरीके से हम उस चीज़ को कर रहे हैं तो एक DMIT सामने है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई टूल सामने है आज मॉडर्न साइंस के तरीके से, वी शुड यूज इट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अनुराग जी, हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स ने डिस्क या फिर DMIT यूज नहीं करा, 100% नहीं करा, फिर भी उन्होंने कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश करी। बट आज मैं बताना चाहता हूं आपको, प्लीज रेक्टिफाई मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ही के फ्रेज को मैं रीफ्रेज कर रहा हूं कि आप अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, किसी भी तरह का पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं, DMIT कराइए, डिस्क मॉडल कराइए। डिस्क बोले तो वही आपको समझ में आया कि एक डोमिनेंट बंदा है और एक इन्फ्लुएंस होने वाला बंदा है, फिर करने वाला बंदा है। अगर आपने पहले ही करा लिया तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है सर, राइट। अगर आपकी शादी हो चुकी है और उसके बाद दोनों डी निकले तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि आपको पता चल गया कि आप भी डोमिनेंट है और सामने वाला भी, स्पाउस भी डोमिनेंट है। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको उसको कंपैटिबल बनाने की कोशिश करनी है, उसको समझने की कोशिश करनी है कि आपने कोई बात बोली, उसने काउंटर वापस आपको वही बात बोली, मतलब आप दोनों डोमिनेंट है। इसमें प्लीज ऐड ऑन कीजिए। इसको ऐसे कर सकते हैं अंकित जी कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों का पर्सनैलिटी डी है, हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो डी के केस में क्या हुआ कि उनके ईगोज तो हैं, पर उन ईगोज को अगर हम देखें, एक बंदे का ईगो बना रहे कोई बात नहीं, दूसरे पर्सन का ईगो को कैसे डाउन, नहीं, हमें सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि अगर सप्रेस करेंगे तो कहीं और ब्लास्ट होगा। हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। सप्रेस और अवेयरनेस में बहुत फ़र्क है। आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ जी, कि हमें उस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्रिएट करना। कई बार क्या होता है ना कि आपको बोला जाता है कि आप हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, पर हेल्दी खाना में तो मेरे पास में पिज़्ज़ा ही है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना, क्योंकि US और यूरोप में तो यही है ना, यही है, मैदा खाएं ना। अब वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है ना कि उस चीज़ को किसी दूसरे फूड से रिप्लेस कर दो इमीडिएटली। तो खाना तो हेल्दी खा रहे हैं ना, फिर वो लेटुस खा सकते हैं, ग्रीन वेजी खा सकते हैं ना। वहाँ तो यूरोप में, US में ही मिल रहे हैं। सेम इस तरीके से हैं कि आप डी पर्सनैलिटी तो ये तो मान लिया, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस देना है अपने रिलेशनशिप को। ओह यस, यस, एक ही वर्ड बोला मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस देना है आपके रिलेशनशिप को। आपको कोई दूसरी या तीसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। आप 2, 3, 4 मतलब मटेरियल, फलाना ढिकाना, इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है सिर्फ रिलेशन का। जैसे ही आप इस पॉइंट पे आएंगे ना, कोई एक पर्सन इस लेवल पे ज़रूर होगा कि आई नीड टू वर्क ऑन रिलेशनशिप। यहाँ पे एक बात आ जाएगी, मैंने जैसे बात किया कि आप सुन नहीं रहे हैं क्या, या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सामने वाले को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा। दोनों एक ही टोन में बात करेंगे और कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, और उन दोनों का माइंडसेट अगर इस तरीके से बन चुका है कि भाई हम रेजोल्यूशन पे नहीं आ रहे हैं, देन गॉड सेव देम। फिर वो फिर आप
आपके पास में काउंसलर के पास में भी सॉल्यूशन नहीं है। नहीं आप है। ये देखिएगा कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ लाइक हाईएस्ट रेट्स ऑफ डिवोर्स, राइट, इंडिया में। हाईएस्ट रेट्स ऑफ डिवोर्स? हाँ, कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू लाइक ईगो इश्यूज। दोनों अर्निंग है, अगर उनकी जो मतलब डिवोर्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इट्स ऑलरेडी इन द लाइक इन करंट ट्रेंड इन मेट्रोज। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों कमा रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ईगो क्लैशेस तो उनकी वहीं से आ गए। पर्सनैलिटी भले ही अलग होगी, लेकिन एक ईगो तो उन्होंने पाली लिया, मैं भी कमा रहा हूँ, मैं भी कमा रहा हूँ। आप, मुझे इस चीज़ से ज़रूरत नहीं है कि आप कमा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी हो सकता है, मेल ईगो और फीमेल ईगो। मैं क्यों झुकूं? लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट की, जो वो लेके आए हैं, लेके आए, इनबिल्ट है। इनबिल्ट है। वहाँ पर भी कुछ हद तक इसको ठीक किया जा सकता है कि इंसान सिर्फ इतना सोचे कि इसकी पर्सनैलिटी ये है और उसे ये टोन पसंद नहीं है, और मैं अगर सही कर सकता हूँ एज ए इनिशिएटिव टेकर, देन थिंग्स विल बी रिजॉल्व। अगर मैं भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता हूँ और सामने वाला इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाह रहा है, तो फिर कोई वो सॉल्यूशन नहीं है, फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो है, बिफोर गोइंग टू दैट एक्सटेंड, इतनी दूर तक जाने से पहले करा लो शादी से पहले करा लो। सही बात है। कुंडली मिलाते हो ना आप? कुंडली तो मिलाते ही हो। सबसे पहले डीएमआईटी करो। हाँ, दोनों करा लो, कुंडली मिलाते मिला लो। उसके भी साइंटिफिक रीजंस रहते हैं। सही बात, राइट, एंशिएंट टाइम से हो रहा है वो, तो अब डीएमआईटी भी करा लो। डीएमआईटी भी करा लो। क्या दिक्कत है? सुखी विवाहित जीवन का राज डीएमआईटी। जस्ट अ जोक, बट सच्चाई है। सच्चाई। सर, कोई मर्डरर है, कोई रेपिस्ट है, तो वो मर्डर उसने किया, उसको काउंसिल करना है, मान के चलिए उसको ताउम्र, क्या कहते हैं, आजीवन कारावास की सजा होगी, 14 साल नाउ ही हैव टू पुट इन बिहाइंड द बार्स, उम्र कैद है, जो उम्र कैद है। अब उसकी कुछ हेल्प की जा सकती है, उसको डीएमआईटी करें या क्या उसके साथ कर सकते हैं सर? अब आप ये देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अगर देखी जाए, जो कानून है जहाँ का, कानून के हिसाब से तो उसने क्राइम किया है, बिल्कुल, कानून ने उसको सजा दी। अब ये बात की जाए, जैसे उसकी प्रोफाइलिंग की जाए, उसकी प्रोफाइलिंग में उसके इनहेरिट कैरेक्टर्स आ जाएंगे, कि इनबॉर्न टैलेंट्स आ जाएंगे, उसकी कैपेबिलिटीज आ जाएंगी, राइट। अगर उस पर्सन के अंदर क्रिमिनल रहने की, मतलब इट्स गोइंग टू बी इन अ साइकोलॉजी डायरेक्शन, करेक्ट, राइट। वो क्या लेके आया है वो तो समझ में आया। साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हुए, तो यहाँ पे डीएमआईटी की अपनी खुद की लिमिटेशंस हो जाती है, राइट। यहाँ पे डीएमआईटी की अपनी खुद की लिमिटेशंस है कि वो आप क्या लेके आए वो बता सकता है, आपके अंदर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो आपकी पर्सनैलिटी की, तो वो बता सकते हैं, लेकिन आपने उनको बेस्ट यूटिलाइज किया, वर्स यूटिलाइज किया, राइट। वहाँ पर साइकोलॉजिकल तो हो सकता है कि वो चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो सकता है कि बहुत अर्ली एज में बहुत ऐसे ब्रूटल एक्सपीरियंस हुए हों जिसकी वजह से एक क्राइम कमिट किया। सही बात। सो इट इज़ गोइंग टू बी इन अ साइकोलॉजी साइड। एब्सोल्युटली, नहीं बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर डीएमआईटी अपना रोल उसके जो एक जनरल पर्सन के लिए हो सकता है वो उसके लिए भी हो सकता है, पर हाँ उसके अंदर अगर पश्चाताप है, अगर उसको कुछ अच्छे से करना है और हमें लग रहा है कि वो हार्ड वर्किंग है, उसके सेंस अच्छे हैं, जो इंटेलिजेंस अच्छी है, तो वो कैपेबिलिटीज़ यूज़ कर सकता है, वहाँ पे बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके लिए कानून व्यवस्था से बाहर नहीं जा सकते ना। सही बात है, क्योंकि वो हमारी लिमिटेशंस में नहीं है ना, या हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर, किसी इंटरनेशनल लेवल की किसी स्पोर्ट्स की बात की जाए, ओलंपिक्स फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, ओलंपिक्स की बात की जाए, इंडिया बहुत पीछे है। अभी 2024 में ओलंपिक्स हुए थे, चाइना के अराउंड, आई डोंट रिमेंबर, 100 कुछ शायद मेडल से, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, इंडिया के 10 या 15 थे, ऐसा कुछ था नंबर। तो डीएमआईटी के जरिए कुछ हो सकता है यहाँ पर? नहीं अंकित जी, आपने शायद से इस चीज़ को पढ़ा है, यस, डीएमआईटी के बारे में, कि इट इज़ सिग्निफिकेंटली इन यूज़, राइट, इन यूज़, राइट। तो इट इज़ इन 1970s और 80s आई गेस, राइट। रशिया, चाइना कर रहे जर्मनी, हैं सब, उनके पास में ओलंपिक्स के जो प्लेयर्स रहते हैं उनके सैम्पलिंग रहती है। सैम्पलिंग इन टर्म्स ऑफ कि जैसे कि सिलेक्शंस तो हो जाते हैं, सिलेक्शंस के बाद में उनके ये टेस्ट होते हैं, राइट। तो इन टेस्ट में बेसिकली क्या रहता है ना, कि उनकी जो इनबॉर्न टैलेंट की बात कर रहे थे ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होती हैं,
उनमें से रहती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, कुछ ऐसी स्किल्स जो रहती हैं वो डोमिनेंट हैं अगर उनकी पर्सनैलिटी में, तो वहाँ की कमेटी, वहाँ की कंट्री उन पर एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा प्रिविलेज रहता है उनको उनकी ट्रेनिंग्स के लिए। दे आर इंश्योरिंग इट कि इस बंदे के पास में पोटेंशियल है, नाउ वी आर चैनलाइजिंग इट इन राइट डायरेक्शन, इट्स अ श्योर शॉट गोल्ड। यस, ये तो अलग ही गेम है सर। अलग ही गेम क्या है सर, हम अपने किसी भी मार्केटिंग गिमिक्स की बात कर सकते हैं। इस चीज़ को उन्होंने मोनोपोली की तरीके से रखा है, मोनोपोली भी नहीं बोलेंगे, ये बोला है कि हिडन सीक्रेट है उनका। अच्छी चीज़ है सर, हम भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ये बात, जैसे कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स तक की बात कर रहे हैं, ये हमारे एक्सेप्टेंस की बात है ना, कि अगर हम ये एजुकेशन में यूज़ कर रहे हों, कॉर्पोरेट में यूज़ कर रहे हों, कैरियर सिलेक्शन में यूज़ कर रहे हों, रिलेशनशिप में यूज़ कर रहे हों, तो जो बेस्ट ऑप्टिमम जो हम आउटकम ले सकते हैं इससे, वो हमारा क्या होगा, एक आइडियल वे होगा ना किसी भी चीज़ को डिसाइड करने का, डिसाइडिंग फैक्टर, वो यूज़ कर रहे हैं उसको। वो उनके लिए साइंटिफिक तरीका है, तो उन्होंने 40-50 साल पहले से यूज़ करना शुरू कर दिया। उनके पास में थी टेक्नोलॉजीज, साइंस था, साइंटिस्ट थे, और उस साइंस को उन्होंने एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया। क्या होता है ना कि बीइंग एज ए इंडियन, हमें बहुत सारी चीज़ें कैसी रहती हैं कि जब तक वेस्टर्न वर्ल्ड से वैलिडेट होकर नहीं आ जाएं तब तक हमको भरोसा नहीं होता। अब इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे कॉन्टेक्स्ट में सेट कर, मतलब आपको बताने की कोशिश करूँगा, आपको अच्छा लगेगा। महाभारत टाइम की अगर हम बात करें, महाभारत की बात करें, तो अर्जुन फेमस कैरेक्टर, धनुर्धर, राइट, धनुर्धारी अर्जुन, धनुर्धारी, भीम, राइट। तो ये अपनी पर्सनैलिटी, इनकी खुद की पर्सनैलिटी नाम से और उनकी स्किल से जानी जाती है। आप जानते हैं गदाधारी भीम, वो स्किल है उनकी। अब DMIT हम अभी 2025 में बात कर रहे हैं, 2010 के आसपास इंडिया में इसको थोड़ा सा जानने लगे, और दूसरी कंट्रीज तो इसको 90s 70s 80s में यूज़ कर रहे थे। एंशियंट टाइम में क्या गुरु द्रोणाचार्य को पता था क्या DMIT कुछ ऐसा है? आप बताइए ना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर इस तरीके से उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया था, जस्ट टू ऑब्जर्व देयर पर्सनैलिटी, जस्ट टू ऑब्जर्व देयर इंटेलिजेंस, राइट। कैसे? जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पे एक चिड़िया, एक जस्ट डेमोस्ट्रेशन किया था, तो वहाँ पे अर्जुन से पूछा गया था कि आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन का बहुत सटीक और शार्प आंसर क्या था, गुरुजी मेरे को चिड़िया की आंख दिख रही है। जबकि उन्होंने ये चीज़ सेट नहीं की थी कि इस पे पत्ते गिनना है, डालियाँ गिनना है, कुछ गिनना है। उन्होंने पूछा था क्या दिख रहा है, क्वेश्चन वॉज वेरी क्लियर, क्या दिख रहा है, चिड़िया की आंख दिख रही है। आंसर वॉज वेरी क्लियर, प्रिसाइज, चिड़िया की आंख दिख रही है। यही चीज़ भीम पर अप्लाई होती है। पेड़ आम का होता है, बोले गुरुजी उधर आम पड़े हुए हैं आप दिख रहे हो मेरे को, बड़े भ्राता दिख रहे हैं मुझे, छोटे अनुज दिख रहे हैं मुझे, थोड़ी भूख लगी, आम भी दिख रहे हैं। आम तो सबसे पहले दिखे थे सर तो बोलते हैं हाँ भाई तू आ जा, समझ आ गया मेरे को समझ आ गया मेरे को, तेरे को क्या दिख रहा है, पर्सनालिटी ट्रेट समझ आ गया तेरे को। जिसने चिड़िया की आंख देखी उसका रीजन क्या था, इट्स वेरी शार्प, वेरी क्लियर कि हाँ फोकस। और इस जो उनके पास में उस टाइम पे जो वेपन्स थे, उसके लिए किस टाइप की स्किल्स की जरूरत थी, शार्प। अब गदा के लिए जरूरत, मुझे आँख की जरूरत नहीं है, मुझे बड़े ऑब्जेक्टिव चाहिए, बड़े ऑब्जेक्टिव तोड़ फोड़, तो तू बड़ा काम कर। धनुर्धर जिसको बनना है, तेरे को रेजर शार्प फोकस चाहिए ना, तो अर्जुन भी लाइक अर्जुन। तो उस टाइम पे जो एंशियंट नॉलेज थी गुरुओं में, गुरुकुलों में, वो उन्होंने यूटिलाइज की थी। आज के टाइम में हम मॉडर्न तरीके से देखा जाए तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते ही है ना जी, राइट। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि आप मतलब अपनी जो रिसेंट लर्निंग होती है उस हिसाब से मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, पर DMIT यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है ना, ये तो अंदर की बात बता रहे DMIT, तो ये जो आप यहाँ ऊपर वाले माले में और अपने फिंगरप्रिंट्स पे लेके आए हो ना, वो आपको एग्जैक्ट बता दी, नॉन मैनिपुलेटिव, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आप साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या हो सकता है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी एनालिसिस और आसपास के इन्फ्लुएंस को देखते हुए अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते जो आप लेके आए। प्रोवाइडेड, यहाँ पे मैं लिमिटेशंस भी नहीं बोलूँगा, पर ये बताऊँगा कि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं और उस चीज़ में आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उस चीज़ में ग्रो हो सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते, ग्रो हो सकते हैं, बट गॉड गिफ्ट है कोई चीज़ आपके पास में, उसमें आपने थोड़ी सी भी मेहनत की तो आप उसमें शाइन करेंगे। ओह यस,
तो ये चीज़ आपको जैसे ओलंपिक के एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि जो प्लेयर्स किसी अच्छी कैपेबिलिटीज़ को लेके पैदा हुए हैं उसको वहीं की वहीं पॉलिश, वो वहाँ पे उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करेंगे, एंड दे विल बी द रिजल्ट। सेम इस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य ने अगर वो आइडेंटिफाई नहीं की होती स्किल, अर्जुन को बोलते यार भाई तू ऐसा कर, चाकू छुरी ले ले, तलवार ले ले, अर्जुन विल बी यूजलेस मैन। उसको धनुष ही क्यों थमाया था, और भीम को गदा क्यों दिया था, क्योंकि तेरे को बड़े ऑब्जेक्ट दिख रहे, तू भाई वो पकड़ रहे तीर कमान, तो पता नहीं क्या दिखता, तो नहीं कहीं मार देता। नहीं आई वॉन्ट से कि मतलब ओल्ड फिगर्स में अगर बात करें जैसे एंशियंट साइंस को, उनको सारी विद्याएं आती थी, बट दे आर मास्टर इन वन। उन पांचों भाइयों की बात करें, किसी की बात करें, वो धनुष भी चला सकते थे, तलवार भी चला सकते थे, गदा भी चला सकते थे, पर दे आर मास्टर इन वन। वो कैसे हो सकता था? ये उनके गुरु ने उस चीज़ को समझ लिया, उसको पॉलिश किया, दे बिकम द मास्टर। उस वक्त DMIT को इम्प्लीमेंट कर डाला गुरु द्रोणा ने। यस, बिल्कुल। एम आई अ टीम प्लेयर, एम आई अ गुड टीम प्लेयर? क्या मैं एक अच्छा टीम लीडर हूँ? क्या DMIT मुझे बता देगा? यस। यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का पार्ट है, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उसका पार्ट बहुत बहुत मेजर रोल प्ले होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव अ डिस्क प्रोफाइल इन D और I। इन योर मल्टीपल इंटेलिजेंस यू हैव लाइक इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल को हम समझते हैं कि वो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। इंट्रापर्सनल वो पर्सन जो अपने खुद में रहता है। अब खुद में रहने वाले गुमसुम इंसान को रिसर्च का काम दे दोगे, वो क्या करेगा? अपने मस्ती से रिसर्च करेगा, बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड करेगा। वही चीज़ जो इंटर पर्सन है ना, उसको बोलो कि भाई तू रिसर्च का काम कर, तो वो इसको पोक करेगा, भाई तू करके दे दे, तू करके दे दे, चार लोग को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि उसका काम बोलने का है, उसको लोगों में घुलने मिलने का है। तो आपको यहाँ समझ में आएगा ये टीम प्लेयर किस रोल के लिए कौन सा बंदा सही है। तो आपने पहले एक गोल बनाया जी। उस गोल के लिए राइट रोल में कोई बंदा फिट हो रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट पता कर लो पहले, वैसे सेट कर दो। बिल्कुल ठीक। कोई बंदा बहुत आउटवर्ड है और उसको बोलूँ भाई तू डेस्क पे बैठ के काम कर, नहीं करेगा। और कोई मतलब बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का, उसको बोलो कि तू सेल्स का काम कर, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ब्लंडर है ना दोनों के साथ में, दोनों ब्लंडर, और इससे कंपनीज के लिए नुकसान होता है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स रहे हैं। मतलब मेरे ऑलमोस्ट 14 ईयर के करियर में अगर देखा जाए, कई बार ऐसा हुआ कि प्री सेल्स के बंदों को सेल्स में प्रमोट किया गया। प्री सेल्स मतलब दोज पीपल हु आर वायर फ्रेम क्रिएटर और PPT क्रिएटर डायरेक्टली सेंड टू कस्टमर। करेक्ट। वहाँ पे पता है क्या हुआ है? वो सिर्फ मुंह की खा के आए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली खाएंगे। आप सेल्स के हैं, आपने समझ आया कि कोई बंदा डेस्क पे PPT जो बना रहा था ना, उसको सेल्स की थ्योरी पता थी, लेकिन उसको क्या बोल दिया, जाके बैटिंग कर ले तू, वो क्या करने वाला है, पिट के आएगा। पिट के आएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं सर। नाइस 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 अनुराग जी, मज़ा ही आ गया आज तो आपके साथ इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करके। नाइस नाइस सर। नाउ आई ट्रूली बिलीव कि आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने ये पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, आप प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो डिस्क पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट हो, चाहे वो DMIT हो, अपने वेल विशर्स का और खासकर अपने बच्चों का सबसे पहले कराएं। आप करियर प्रोग्रेशन के किसी भी स्टेज में हो, ज़रूर इस टेस्ट को कराएं। एंड कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करें तो ऑफ कोर्स हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, अनुराग गुप्ता जी हैं। कमेंट कर दीजिए, आप कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली अनुराग गुप्ता जी से, एंड वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच अंकित जी, थैंक यू।